एक बार जोरदार आई माता के जयकारे के लिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों मुट्ठी बंद होना चाहिए, पता होना चाहिए जोश कितना हमारे में। फिर पूरे पुलिस प्रशासन तक बात पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, दोनों मुट्ठी बंद। बोली आई माता की, बोली आई माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। आप सभी जागरूक किसान भाइयों और मातृशक्ति, बहुत खुशी है कि आज आप जो इकट्ठे हुए हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए हुए हैं। ये एक पूरा पाली में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि अन्याय के खिलाफ किसान समाज, हमारा समाज खड़े होने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ये वारदात हुई और उसी समय सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सूचना दी गई। मैंने कहा कि अपराधी जो है शोरगुल्ली करके अपराधियों पे लगाम कैसी कसी जावे, वकील होने के वजह से मेरा मानना था कि इसमें एफआईआर बहुत सोच समझ के लिखानी जरूरी है, क्योंकि अगर एफआईआर सोच समझ के नहीं लिखाई गई तो हम कितना ही हम जुलूस निकाल ले, कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कोर्ट अपना कार्रवाई कानून से करता है, ना किसी कोर्ट दबाव से करता है। अगर कानून में पुलिस की दायरी में हमारी एफआईआर और गवाही अगर सही होगी तो मैं आपको बता दूं कि उसको सजा दिला के रहेंगे। जो ही मेरे पास में सूचना मिली, मैंने पाली के बहुत सर्वोत्तम वकील जो पिछवा कांड में भी हमने उनको किया था, मैंने उनको निवेदन किया कि आप इसकी अच्छी तरह से कार्रवाई करें और अच्छी तरह से लिखें जिससे अपराधी छूट नहीं पाए। कागज कागज का काम करता है, कागज अगर कमजोर रह जाता है तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद में मैं इसके पहले एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, फिर इस पे आऊंगा। पिछावा कांड हुआ, बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ और मुझे अभी भी याद है कि उस कांड में मैंने मेरी ताकत झोंक दी। ये ताकत झोंकी, उसके लिए मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं है, मुझे सोशल मीडिया पर देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने सोशल मीडिया में अगर दे दिया कि मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, सरकार हमारे साथ नहीं। आप देखिए पिछावा कांड में, एक पिछावा कांड में आप उस जघन्य अपराध के लिए, उसके लिए पूरा का पूरा सब पता लगा, कलेक्टर एसपी को स्पेशल वकील नियुक्त करना है। उन्होंने कहा साहब 2-3 महीने लग जाता, नहीं होगा। हमने 3 दिन के अंदर, क्योंकि वहां के सचिव जो थे, अब हाईकोर्ट जज हैं, वो मेरे ऑफिस में मेरे जूनियर के रूप में काम करते थे। मैंने उनको कहा कि इसमें ऑर्डर होना चाहिए और फलना फलना वकील सरकार से नियुक्त होना चाहिए और पैरवी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर हम कितना भी रोड पे आ जाएं, लेकिन अगर कोर्ट में पैरवी नहीं की और पुलिस में पैरवी नहीं की तो हमारा सारा व्यर्थ चला जाएगा। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, मेरा 43 साल के अनुभव वकालत का बता रहा हूं। चाहे हम लाखों की संख्या में हो जाएं, लेकिन कोर्ट में पैरवी और पुलिस में अगर अच्छी तरह से गवाही हमारी नहीं हुई तो अपराधियों का कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए पिछावा कांड में मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ बहुड़ जी किसान केसरी भी बैठे हैं, सुरेश जी भी बैठे हैं, इन सब लोगों ने, हमने गवाहों को बुला बुला के हॉस्टल में ट्रेन किया, उनको पूछा गया, पुलिस वाले उनके साथ रहे और उनको कहा गया भाई कि आपको जो है निर्भीक होकर बोलना है,
किसी तरह से डरना नहीं है, सच्ची सच्ची बात बतानी है। और आपके पीछे हम खड़े हैं, आपका सांसद खड़ा है, आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने, जो उनको विश्वास था हमारे पे, और उस विश्वास के आधार पे उन्होंने कोर्ट में बयान दिए। जज अचंभित हो गए कि इतना जघन्य अपराध में छोटे छोटे बच्चे ऐसे बयान देना, उनमें इतनी ताकत होना, उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ना, और उनको विश्वास होना कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी पुलिस और हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने गवाही दी और उसके बाद में लगातार मैं उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करता रहा, हर पेशी की सूचना देता रहा। और आप लोग सब लोगों के आशीर्वाद से पहली बार मुझे लगता है पूरे पाली के इतिहास में दूसरा या तीसरा केस होगा जिसमें फांसी की सजा कोर्ट ने दी है। फांसी की सजा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में इस तरह की सजा होगी तो समाज में अपराधियों में डर होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, मैं उन सभी वकीलों को धन्यवाद देता हूं, मैं समाज के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ जुड़ करके लगातार इसमें काम करते रहे। लेकिन हमने ये भी देखा, एक तरफ से हम अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, लेकिन हमारे 1-2% भाई लोग, हमारे प्रेमी ऐसे भी थे, लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे थे, चाहे पूरे भारत में वो कहीं बैठे हों, उनको कोई लेना देना इस केस से नहीं हो, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, लिख रहे का, वो बोलने का काम कर रहे थे। या मंच पे ऐसे लोग भी बोलेंगे और ऐसा ने भी बोला होगा जो जिनका योगदान 0 मंच पे भाषण में सबसे पहले सबसे उनको कोई लेना देना इस केस से नहीं हो। जब कोई अपराध करता है उसकी कोई जात नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ किसी जाति विशेष को नहीं लेके, और कोई भी मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूं, इसीलिए मैंने सुरेश जी को कहा मुझे पहले बोलने दो, क्योंकि पानी फूट जाएगा तो फिर हम रोक ही नहीं सकेंगे। हमें तो सिर्फ अगर आपने जातियों को देखने की कोशिश की तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है, हमें अगर कहा जाए, अर्जुन को पूछा कि तीर आंख चिड़िया की आंख पे मारना, क्या नजर क्या दिख रहा है, कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही, उसको पेड़ भी दिख रहा था, चिड़िया नहीं दिख रही थी। हमें सिर्फ अपराधी दिख रहा है, जिसने अपराध किया है उसको जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। और हमें किसी भी तरह इस तरह अनर्गल बयान राजनीति को नहीं लाना है। और जो आज आप इकट्ठे हुए, एक संदेश आएगा पूरे पाली में कि किसान समाज, सीरी समाज और 36 कौम पाली में किसी तरह की अपराधी प्रवृत्ति लागू नहीं होने देगी। जब से ये अपराध हुआ, मेरे मोबाइल देख लीजिए, एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन सुबह और शाम एसपी से बात नहीं की। और मुझे सब चीजें पता है, लेकिन जो उसके अपराधियों के लिए जो मुझे पता है, मैं आपको क्या, मेरे परिवार को क्या, मैं किसी को नहीं बता सकता। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं वो आपको क्या, किसी को नहीं बता सकता। अगर जिस दिन मैंने ये चीज बता दी तो नुकसान अपराधियों को नहीं, आपको होगा। आप चाहते हो कि क्या कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं क्या कर रहे। मैं उस महानुभाव को पूछना चाहता हूं कि पुलिस क्या कर रही है या हम क्या कर रहे हैं। हम उसको सोशल मीडिया में लिखें कि हम वहां तक पहुंच गए, अपराधी वहां छिपा हुआ है। आप क्या जानना चाहते हैं? कभी भी पुलिस ये नहीं बताएगी आपको। मैंने पुलिस वालों को कह दिया, मैंने कहा आपने तो मुझे बता दिया कि आप कहां तक पहुंचे हुए हो, किस तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप किसी और को मत बताएं और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप किसी को नहीं बताएं। अपराधी कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और किसान समाज से आपका सांसद है। आप विश्वास रखिए, मैं मेरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर अन्याय सहन नहीं करूंगा।
सकते हैं, लेकिन मेरी में प्रवृत्ति में राजनीति नहीं है। मैं राजनीति में अगर आया हूं तो किसान समाज को मजबूत करने के लिए आया हूं, गरीबों को मजबूत करने के लिए आया हूं, छत्तीसगढ़ के लिए मजबूत करने के लिए आया हूं। ये देवासी समाज के महानुभाव यहां बैठे हैं। बेंगलोर में देवासी समाज का मर्डर हुआ, उस समय मैं मंत्री था, वहां चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी। मुझे देवासी समाज के लोगों ने कहा कि साहब हमने सब टटोल दिया, आप पे विश्वास है, आप बेंगलोर में आइए और इस मर्डर की गुत्थी सुलझाइए। मैं धन्यवाद देता हूं उसमें चीफ सेक्रेटरी को और उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को, जो मैंने उनको सर्किट हाउस में बुलाया। आचार संहिता थी और उन्होंने मैंने कहा कि मुझे विश्वास दिलाया कि आपको हमारे पे विश्वास है या नहीं। हमने कहा हमें विश्वास है। उन्होंने कहा कि हम अपराधी को पकड़ के छोड़ेंगे। 15 दिन के बाद में मेरे पास फोन आया कि हमने जिसने उसने मारा है, मर्डर किया, उस अपराधी को पकड़ लिया। तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा, पुलिस पे विश्वास रखना का पड़ेगा, सरकार पे विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी सरकार और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आपको बता दूं, चाहे उनका बेटा इन्वॉल्व हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कानून से बच नहीं सकेगा, वो पकड़ा जाएगा, चाहे कोई भी पीछे हो, कोई भी किसी की नहीं मानी जाएगी। मैंने सारा पुलिस वालों को पूछा कि इसकी मदद कौन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, यहां पर हम बयानबाजी कितनी कर लें, जोश में भाषण कुछ भी दे दें, तालियां बजवा दें, लेकिन अंदर कोई मदद नहीं कर रहा है। आप गलतफहमी में हो, कोई मदद कर रहा है अपराधियों की, कोई जुड़ना नहीं चाहता है, कोई अपना राजनीतिक भविष्य खराब नहीं करना चाहता। मैं अंदर की बात बता रहा हूं और मैं पूरा का पूरा जोर लगा के इस बात के लिए कह रहा हूं कि उन अपराधियों के, वो इतने शातिर अपराधी हैं कि जब पुलिस वालों ने मेरे से बात की और सारा बताया उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने जाल बिछा रखा है, उसके बाद में वो इतने शातिर हैं, लेकिन ये उनकी शातिरता लंबी चलने वाली नहीं है। पुलिस बहुत नजदीक उनके चारों तरफ पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में पकड़े जाएंगे। और उसके साथ आपने जो नामजद जब एप्लीकेशन थी, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था एक अपराधी का, उन्होंने पता लगाया, उसका भी नाम लिखा और नामजद किया और हाईकोर्ट के सामने कि उसकी अग्रिम जमानत नहीं हो। हमने वकीलों से बात की, हमने पुलिस वालों को कहा क्या क्या पेश कर रहे हो, क्या ले जा रहे हो, लेकिन आप देखिए जिनको पता नहीं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, वो अगर यहाँ बोले, उनको पहले पता लगा लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि आज तक की कार्रवाई क्या हुई है और क्या हो रही है। उनको कोर्ट का पता नहीं, एफआईआर का पता नहीं, लगातार पुलिस से एक बार भी फोन नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर राजनीति करने के लिए हम जरूर बात कर लेते हैं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो कहीं यहाँ राजनीति नहीं करे और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना, हमारा संगठन मजबूत है, हम आए हैं, एक संदेश दे रहे हैं, हम शांतिपूर्वक हम ज्ञापन भी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि किसान समाज छत्तीसगढ़ अपराध जो है, वो अन्याय जो है, उसको स्वीकार नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ये हमारा संदेश है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में जहां तक मैंने उनको कहा कि इस अपराधी पे इनाम घोषित करो जिससे कि जमानत नहीं हो। इनाम घोषित करने के लिए 5 दिन तक लगातार एसपी को फाइल लेके इनाम घोषित करो, इनामी अपराधी होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनाम घोषित किया और अब मैंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर जितनी भी संपत्ति अपराधी की है, उस अपराधी की संपत्ति को अटैच किया जाए, खुद किया जाए। और आपने कहा, मैंने रात को बात की एसपी से,
मुझे जब पता लगा ये अटैच होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, उसको अपराधी को चारों तरफ से घेरा जाएगा। अगर जब आपका सांसद हो, किसान समाज पे हो, 36 कौम का हो, मुझे गर्व करना चाहिए, मुझे इस बात के लिए आपके आशीर्वाद पे कि पार्टी के इतिहास में अगर ये हुआ तो तीसरी बार सांसद हुआ, तो एक ओबीसी का समाज का तीसरी बार सांसद हुआ, आज तक कोई सांसद नहीं हुआ। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं, उस रक्षा के लिए मुझे बार बार सोशल मीडिया में देने की जरूरत है क्या? मुझे रिपोर्ट देनी है कि सोशल मीडिया में क्या कर रहा हूं? देनी चाहिए। मुझे बताना चाहिए कि अपराधी कहां छुपा हुआ है। वो कहीं पूछ रहे क्या कर रहे हो, क्या मैं पुलिस को पूछ के आपको बताऊं वहां छिपा हुआ, वहां पुलिस खड़ी पीछे, जिससे कि अपराधी भग जाए? जो वो ये लिखते हैं, मुझे कई बार लगता है कि वो अपराधी के साथ है, वो अपराधी के साथ है। ऐसा लगता है कि अपराधी लिखा रहे, जिन्होंने अन्याय किया वो लोग लिखा रहे, जिससे कि हमारे मुंह से निकल जाए कि अपराधी वहां है, लेकिन हम निकालने वाले नहीं हैं। जिस हिसाब से पिछवा कांड में हाईकोर्ट में केस आया, हाईकोर्ट में मैंने मेरी तरफ से पैसे लगा के पैरवी करी। मैंने कहा समाज को देने की जरूरत नहीं है, हम पैरवी करेंगे हाईकोर्ट में केस की। और मैं आपको बता दूं, एक नहीं 36 कौम के भी नहीं, सीरी समाज के चेन्नई से एक बंदे को सोनलाल को अगवा किया, उन्होंने फिरौती मांगी करोड़ों रुपयों की, और बड़े गुंडे थे, उसको महाराष्ट्र में ले आए। रात को ट्रेन में था, मैं सो रहा था, 2 बजे नीलामा से फोन आया कि एक सोनलाल को फिरौती के चक्कर में और जो गुंडे हैं वो ले गए। मैंने कहा ये बता सकते हो क्या है? कि महाराष्ट्र में है, फलनी जगह है। सिर्फ इतना बताया मैंने, मुख्यमंत्री जी को रात को जगाया फडणवीस जी को, और उनको बताया कि आपके महाराष्ट्र में फलनी जगह है, और आप 1 घंटा भी अगर देरी करोगे तो गुंडे बच जाएंगे या फिर उसको मार देंगे, गोली मार देंगे। और उसके 1 घंटे के अंदर मेरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि उसका एनकाउंटर कर दो। उसकी गाड़ियों पे गोलियां चलाई और गाड़ियां ले जा नहीं पाया, और उसको लेकर के पकड़ा, और सारे के सारे वो अरेस्ट हुए और सोनलाल छूटा। साहब, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपकी बात को काटूंगा यहाँ पे। आपने पूरी बात रख दी है, पूरी चर्चा हो गई आपकी, लेकिन आज पूरा यहाँ पे सीरवी समाज 36 कौम बैठी है। आज आप यहाँ पर हमारे साथ में वहाँ पर कलेक्ट्रेट के पास में धरना देंगे और पूरा देश में खाना चाहिए। आज आप हमारे साथ में धरना देंगे, आप हमारे साथ में धरना देंगे और बैठेंगे हमारे साथ में। आप हमारे साथ में धरना देंगे। एक थाने का एक कांस्टेबल भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। आज पूरा थाना सस्पेंड होगा। आप हमारे सांसद महोदय हैं, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात सुनिए सर। आपको इतनी है पूरी समाज से, आपसे हाथ जोड़ से इतने निवेदन है हमारे सांसद महोदय, हमारी यही है, ये किसान कौम है, ये किसान कौम है, इसके लिए हमने आपको चुना है, 15 साल आपको चुना है, तो आज आप बनाते, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये शरीफ भाई सत्तर में आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके ऊपर पूरे से चला दो, उसके घर के ऊपर। आज घटना होनी चाहिए। आज आप कलेक्टर के बाहर धरना देंगे, शाम पे धरना देंगे। मैं आज घोषणा करता हूँ, मैं वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। आपने हमेशा समाज का साथ दिया है। हम साहब अब आप मेरी बात सुनिए। आज आपका नहीं है, कोई भी नहीं, आपका पूरा साथ मिला है। आज भी हमारे साथ रहेंगे साहब, हाथ जोड़ से निवेदन है, आप भी आज भी हमारे साथ रहेंगे। पूरी कार्रवाई आप कर रहे हैं, आज भी कार्रवाई करेंगे। आप ऐसे हाथ जोड़ के ये किसान जोड़ में हाथ जोड़ के बैठ जाइए। हमें थाने को सस्पेंड कराना है, हम दूसरे मुद्दे से नहीं जुड़ेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे जब तक थाना
जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपसे हाथों के निवेदन है, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप साहब, एक मिनट सर, हिमालय जी खड़ा होइए भाई, आप चिरंजी खड़ा होइए, खड़े होइए, इनकी स्थिति देखिए, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। किसान कौन और महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो। आप सांसद साहब बोलिए, भारत माता की बोलिए, माता की। देखिए भैया, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, एक बात आप बोलेंगे, आप इनकी बात को पूरा सुनिए, लेकिन साहब को हमारे बीच में बैठना पड़ेगा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारी हिम्मत आप है, हमारी कीमत आप है, हमारी हिम्मत आप है, हमारी सुरक्षा आप है, हमारी एकता आप है। आपको समाज का साथ देकर, छत्तीस कौम का, किसान बंधुओं का साथ देकर हमारी आपकी बात सुने, आपकी बात एक ऐसा है, मैं कोई भी वाक्य, मेरी बात सुनिए, आपका जो सांसद है वो लगभग 24 लाख मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। मैं कोई भी वाक्य यहाँ पर पब्लिक मंच पे जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा इमोशनल नहीं बोल सकता। और मैं जो जनप्रतिनिधि या होने वाले जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूं, आज सोशल मीडिया की जो चीज आ गई है, वो आपको किस समय क्या तकलीफ दे, समाज के लिए बोलिए और अन्याय के खिलाफ बोलिए, लेकिन इमोशनल ऐसा मत बोलिए। ऐसा इमोशनल ना तो आप लोगों को अपना समाज देखिए बेवकूफी है। हम बहुत सहन किए, हमने बहुत अपराध सहन किए, और मैंने एसपी को एक बात कही, मैंने कहा अपराधियों की, एक अपराधी की भी पीपी चौधरी पैरवी ना तो अभी की है और ना करेगा, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, कभी भी अपराधी की पैरवी में नहीं करता, कभी फोन नहीं करता। पुलिस कहती सबसे अच्छा हमारे आराम ये हो गया, क्या आप अपराधियों की पैरवी नहीं करते? और दूसरी बात मैं बता दूं, क्या आपको, अगर हम इमोशनल अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई तब जीत सकते हैं जब समझदारी से लड़ाई चली जाए। अगर हम जोश जोश में समझदारी भूल गए तो लड़ाई जीत नहीं सकते, लड़ाई जीत नहीं सकते। मैं आपको ये समझा रहा हूं बहुत अच्छी तरह से। जब मैंने इतनी बात बताने के बाद आपने मेरी बात पे विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं गलत बात आपको क्यों बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप आज इकट्ठे हुए बहुत अच्छा किया। एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा आपके साथ 36 कौम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक सीरी समाज, किसान समाज इतना अपराध के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होता है तो उनको भी फायदा मिलता, सबको फायदा मिलता अपराधियों के अलावा। लेकिन जब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अपराधी पकड़े जाएंगे और अपनी जी जान से काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप बोलिए माता की। एक बात ध्यान से सुनिए, मेरा उसका अर्थ अनर्थ नहीं निकाले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में राज्यसभा का नामांकन भरा किसने? एक बिट्टू जी है, पंजाब के सरदार ने। आप जानते हो कौन है? वो
मैं आपके सामने आया हूँ, आप जैसा आदेश फरमाएंगे वैसा करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कई चीजें मैं बताऊँ फिर मेरे में दोष बन जाना। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा, आप जैसे हमारी ये मांग है आपसे कि आप सुन लीजिए, आपके सांसद रहते, आप हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन हमें उस थाने पर विश्वास नहीं है। आप भले धरने पे मत करो, कोई बात नहीं। हमारी ताकत आप है, हमारी ताकत आप है, और आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर आप चाहते हो कि पूरा थाना सस्पेंड हो, लेकिन बाद में नहीं बता सकता। जो लोग पहुंच गए हैं पकड़ने के लिए, कार्रवाई करें।